है तो हम जाट उससे होना चाहिए। ये तो एक नेचुरली बात है, जहाँ की वो ज़्यादा होगी तो वहाँ का बंदोबस्त चाहिए चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। मतलब जो है कि भाई जाट बहुल क्षेत्र एरिया है, सारे गांव, छः के छः गांव ये जाटों के गांव हैं। और मतलब अदर को टिकट देते हैं तो उसमें मतलब तो जात पात को मानते नहीं ज्यादा। जाट, गुजर, यादव ये हम नहीं करते। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी को मिल जाओ। ये जाट डोमिनेटेड सीट है। कटवारिया, बेलसराय, लाड़ूसराय, किशनगढ़, मेहरौली, मसूदपुर, इतने सारे जाटों के गांव हैं और उनकी जो अनदेखी। असहमत हैं इसलिए हैं कि 6 गांव लगते हैं हमारे जाटों के, और फिर भी जाटों को प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं अतुल पाठक और आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़ हिंदी। दोस्तों, अभी हम मौजूद है मेहरौली विधानसभा क्षेत्र में, जहां जाटों को लेकर जो दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने फेरबदल किए हैं, उस पे जाटों का क्या जाटों की क्या प्रतिक्रिया है, हम वो जानेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? राजेश संसरवाल। सर, जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मेहरौली विधानसभा ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो जाट समुदाय को लेके उन्होंने जो अपने प्रत्याशी जारी किए हैं, उससे आप कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं? हम असहमत हैं इसलिए हैं कि 6 गांव लगते हैं हमारे जाटों के, और फिर भी जाट को प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया गया। और जबकि हमारा अपने कटवारिया सराय से राजीव चौधरी है, और तब जब से वो निगम पार्षद बना है 2 साल करीब करीब हो गए हैं। बहुत बढ़िया काम सारे हो रहे हैं। कटवाड़िया नहीं, पूरे लाड़ूसरा वार्ड में मतलब अच्छे काम हो रहे हैं, बढ़िया काम करवा रहा है। बिल्कुल अब सबकी सुनता है, कोई भी काम के लिए चला जाए सबको पूरा ध्यान देता है, पूरा काम करवाता है। तो ये एक टिकट तो उनको दे दिया, गजेंद्र यादव को एक दे दिया, महेंद्र चौधरी को, वो गुज्जर समुदाय से है, ये यादव है। जबकि 6 गांव हमारे अपने जाटों के मेहरौली विधानसभा में, तो हमारे एक जाट कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। ये इस चीज़ का रोष हमारे 6 के 6 गांव में है, सब में है। मैं और भी गांव में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, तो सारे गांव में रोष है। और आम आदमी पार्टी ने अपने मतलब सूची जारी की है, उसमें जो जाट समुदाय को लेकर उन्होंने ये दिखाया है कि सिर्फ 6 से 7 सीट जाट समुदाय को मिली है। उस पर आप क्या प्रतिक्रिया दें? नहीं, हम तो चाहते हैं जैसे हमारा क्षेत्र मेहरौली जो है, इसमें कोई 6 गांव जाटों के हैं, और ये बड़े अफसोस की बात है कि ना आम आदमी पार्टी ने ना बीजेपी ने किसी ने भी जाटों को मतलब जो प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया है, और टिकट जो है दूसरे लोगों को दिया था। हम तो चाहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र से जाटों को मिलना चाहिए। ये जाट डोमिनेटेड सीट है। कटवारिया, बेलसराय, लाड़ूसराय, किशनगढ़, मेहरौली, मसूदपुर, इतने सारे जाटों के गांव हैं और उनकी जो अनदेखी की गई है वो बहुत गलत है। हम तो चाहते हैं दोनों पार्टियां पुनर्विचार करें इस पे और किसी न किसी जाट को टिकट दें। अ, क्या मतलब क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है? नहीं, अभी तो लोग देख रहे हैं कि भाई कौन कैंडिडेट है, कैसा कैंडिडेट है। अभी तो इलेक्शन ओपन नहीं है। अभी तो जैसे एक पार्टी ने तो सारे टिकट दे दिए मेरे ख्याल से, एक पार्टी ने अभी दिए ही नहीं है। सो जब तक सारे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होते इतना मुश्किल है, बट इलेक्शन इज़ वेरी टाइट, इसमें कोई शक नहीं है। सर, आप इस मुकाबले को किस किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं राजेश कुमार बात कर रहा हूँ। तो मेरे इस क्षेत्र में मतलब मैं तो काम को लेके कह रहा हूँ कि जो काम बोला जाता है वो काम होता नहीं है। हमारा सारा एरिया जाटों का पड़ता है, तो जाटों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ, ना जाटों के गांव के लिए कोई काम हुआ। और सारी पार्टियाँ आती हैं, बोलती जरूर हैं, लेकिन करती कोई भी नहीं है। छोटे छोटे काम होते हैं, सफाई के होते हैं, नालियों के होते हैं, सीवर के होते हैं, पानी के होते हैं। जॉब तो बहुत दूर की बात है, ये छोटे छोटे काम भी यहाँ पे पूरे नहीं होते। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। सर, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जाटों को लेकर या फिर बीजेपी की तरफ से लेकर जो जाटों को सीट दी गई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जो 7 से 8 सीटें मिली उस पर आप क्या कहना चाहते हाँ, तो जाटों को मिल गई, कोई बात नहीं। हम तो जात पात को मानते नहीं ज्यादा। जाट, गुजर, यादव ये हम नहीं करते। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, किसी को मिल जाओ। काम करने वाला चाहिए, काम करे। ये जाट को टिकट दे दिया और जाट काम ना करे तो फिर क्या कहोगे आप, फिर किसको देंगे? तो ये कोई बात पसंद नहीं है। अब किसको, जाट को, गुजर को, किसी को भी दो, ठीक है। काम करने वाला चाहिए, ठीक है। देशभक्ति भावना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी है कि
कामचोर है जाट या यादव या गुजर या कोई और जात का हो, जात पात कुछ नहीं होती। देशभक्ति भावना रखो और भाई काम करने वालों को टिकट दो। भी जानते हैं हम। सर, अभी जो ये धर्म या जात की राजनीति चल रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? धर्म जात की तो कोई राजनीति नहीं चल रही। सर, अभी जैसे जाट और गुज्जर को लेके जो विवाद चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई विवाद तो है ही। देखो, अगर खेड़ा जाट का है तो हम भी चाहेंगे कि भाई जाट उससे होना चाहिए। ये तो एक नेचुरली बात है, जहाँ की वो ज़्यादा होगी तो वहाँ का बंदोबस्त चाहिए। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अगर हम यादव से लगाते हैं या चलो चौधरी से भी है, एक वो भी है, पर बीजेपी में जो आदमी देना चाहता था तो वो लैंड तो देखेगा अपनी, क्योंकि यादव के तो कितने घर होंगे? 20 घर भी नहीं होंगे मेरे ख्याल, पूरे एरिया में भी इतने होंगे घर, गाँव साहब इतने घर होंगे, और गाँव जाटे हो गए हैं सारे। फिर ये थोड़ा बहुत है ना कि कैंडिडेट जाट का घूम रहा था जो 2 साल से, उसके बारे में तो सोचो। हम जिसको जानते हैं बजाज सिंह है, जैसे ये हमारे खत्री है, उसके बोर्ड भी लगते थे, वो सब कुछ क्या नहीं देता था। आज तक इसका बोर्ड नहीं लगा, इसको टिकट मिल गई। धर्म जात की तो कोई राजनीति नहीं चल रही। सर, अभी जैसे जाट और गुज्जर को लेके जो विवाद चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई विवाद तो है ही। देखो, अगर खेड़ा जाट का है तो हम भी चाहेंगे कि भाई जाट उससे होना चाहिए। ये तो एक नेचुरली बात है, जहाँ की वो ज़्यादा होगी तो वहाँ का बंदोबस्त चाहिए। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अगर हम यादव से लगाते हैं या चलो चौधरी से भी है, एक वो भी है, पर बीजेपी में जो आदमी देना चाहता था तो वो लैंड तो देखेगा अपनी, क्योंकि यादव के तो कितने घर होंगे? 20 घर भी नहीं होंगे मेरे ख्याल, पूरे एरिया में भी इतने होंगे घर, गाँव साहब इतने घर होंगे, और गाँव जाटे हो गए हैं सारे। फिर ये थोड़ा बहुत है ना कि कैंडिडेट जाट का घूम रहा था जो 2 साल से, उसके बारे में तो सोचो। हम जिसको जानते हैं बजाज सिंह है, जैसे ये हमारे खत्री है, उसके बोर्ड भी लगते थे, वो सब कुछ क्या नहीं देता था। आज तक इसका बोर्ड नहीं लगा, इसको टिकट मिल गई। और बीजेपी की तरफ से गजेंद्र यादव जी हैं, और कांग्रेस की तरफ से पुष्पा सिंह जी हैं। तो सर, इससे पहले जो यहाँ के एमएलए थे, ठीक है, उन्होंने क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है? उन्होंने क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। मतलब ये हमारा 7 वाला रास्ता है, ये मतलब 3-4 साल से मतलब टूटा हुआ था। कई दफ़ा उनके पास अभी इलेक्शन के टाइम में मतलब लास्ट टाइम आके ये बना है। अब भी मतलब सारी गलियां मतलब टूटी हुई है। और मेन मुद्दा तो यही है कि सर हमारा मतलब 6 गांव जो है सब जाटों के हैं, तो जाटों को मतलब किसी को टिकट नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं है मतलब। सर, तो ये जो जाटों को जो टिकट नहीं दिया गया है, तो इस पे आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो केजरीवाल की तरफ से जो भूल हुई है, वो क्या उनको सुधारना चाहिए, या फिर जैसा कि उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था कि अब जनता मुझे वापस से बैठाएगी, तो क्या ये कहीं ना कहीं उनकी खामी एक तरह से साबित होने वाली है चुनाव में? हाँ जी, नहीं, उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। मतलब जो है कि भाई जाट बहुल क्षेत्र एरिया है, सारे गांव 6 के 6 गांव जो है जाटों के गांव हैं, और मतलब अदर को टिकट देते तो उसमें मतलब ठीक नहीं है वो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग यहाँ नाराज़ हैं, क्योंकि जैसा कि पार्टी ने जैसा कि महेंद्र चौधरी को टिकट दिया है और किसी जाट प्रत्याशी को यहाँ से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है, तो यहाँ के लोग काफ़ी उस चीज़ को लेकर नाराज़ हैं। आगे की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए TV7 न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।